बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह एराफ में अल्लाह पाक यूं फरमाता है, ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब नाजिल होगी। कहो, उसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर ही वही जाहिर करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। सूरह ताहा में अल्लाह पाक ने अपना इरादा व मंशा भी यूं बयान किया है कि क़यामत के इल्म को मख्फी रखना चाहता हूँ। इरशाद बारी ताला होता है, क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़स अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। मकसद इसका ये है कि जिस तरह इंसान की शख्सी मौत की तारीख और वक्त को गैर मुअय्यन मुबहम रखने में बड़ी हिकमतें हैं, इसी तरह क़यामत को जो पूरे आलम की इज्तिमाई मौत का नाम है, उसको मख्फी और मुबहम रखने में भी बड़ी हिकमतें हैं। अव्वल तो यही है कि यकीन करने वालों के लिए इस सूरत में जिंदगी दोबर और दुनिया के काम मुश्किल हो जाएंगे, और मुनकरीन को तवील मियाद सुनकर इस्तेज़ा और तमस्खुर का बहाना मिलेगा और उनकी सरकशी में और इजाफा होगा। इसलिए बतकाज़ाए हिकमत इसकी तारीख को मुबहम रखा गया ताकि लोग उसके होलनाक वाक़यात से हमेशा डरते रहे, और ये डर ही इंसान को जराइम से बाज रखने का सबसे ज्यादा मौसर इलाज है। नाज़रीन गिरामी, बेशक क़यामत के वक्त का तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां हमें जरूर बताई हैं कि जिनके ज़हूर के बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से कबल बहुत सी अलामात के ज़हूर की पेशनगोई फरमाई है। चंद अलामात अमूमी है जिन्हें अलामात सूगरा कहा जाता है, और बाज गैर मामूली अलामात का जिक्र फरमाया है जिन्हें क़यामत की बड़ी निशानियां यानी अलामात कुबरा कहा जाता है। इन अलामात कुबरा में सूरज का मगरिब से तलू होना, दाबातुल अर्ज यानी एक खास जानवर का जाहिर होना, दजाल का ज़हूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना वगैरह शामिल हैं। ये सब ही क़यामत की बड़ी निशानियां कहलाती हैं। ये ऐसी निशानियां हैं कि जिससे हर कोई जान लेगा कि अब क़यामत बर्पा होने वाली है। लेकिन इन अलामात कुबरा से पहले एक आखिरी रमजान आएगा, जिसके बाद ये निशानियां जाहिर होना शुरू होंगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत आने वाली होगी तो वो वक्त ऐसे गुजरेगा कि 1 साल महीनों के बराबर हो जाएगा। महीने दिनों और दिन घंटों, घंटे मिनटों और सेकंडों के बराबर हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान के बारे में हमें आगाह किया है और फरमाया कि उसके बाद कोई रमजान का महीना ना आएगा, उसके बाद क़यामत ही आएगी। हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले जो भी रमजान का महीना आएगा उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर शख्स उस आवाज से डर जाएगा। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज है और किसकी आवाज है। किसी को भी उस आवाज के बारे में मालूम न होगा कि ये आवाज कहाँ से आई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस साल रमजान में ऐसी दर्दनाक आवाज सुनाई दे तो 1 साल का रिस्क अपने घरों में जमा करके रखना, उसके बाद अल्लाह ताला दुनिया से रिस्क उठा लेगा। ये रमजान का महीना हजरत इमाम महदी के दौर से पहले आएगा। उस रमजान मुबारक में सूरज ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई नूर सा चमकता हुआ नजर आएगा। मुल्क शाम में मुसलमानों पर जुल्म और सितम और कत्ल आम हो जाएगा। जब रसूल अकरम फरमा रहे थे कि आखिरी रमजान में एक जोरदार आवाज आएगी जिसके बाद उससे अगला रमजान ना आएगा बल्कि क़यामत आएगी, तो सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, ये खतरनाक आवाज रमजान के किस अशरे में आएगी, पहले, दूसरे या तीसरे अशरे में ये आवाज सुनाई देगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आवाज रमजान के दूसरे अशरे में जाहिर होगी। ये आवाज इतनी जोरदार होगी कि काफी तादाद में लोगों की समातें चली जाएंगी। बेशुमार लोग उस खतरनाक आवाज की गूंज से बेहोश होकर जमीन पर गिरेंगे। एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग उस आवाज से अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। तो सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में से उस आवाज से कौन लोग महफूज रहेंगे?
रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने घरों में ठहरेंगे और अल्लाह ताला की याद में सजदा करके अल्लाह से रो रो कर दुआएं करेंगे। इस आवाज के बाद एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रमजान में चीख सुनाई देगी और शवाल के महीने में बहुत शोर शराबा होगा और जिकत के महीने में कबीलों के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतरेंगे और जिलहज को कत्ल व गारत आम होगी। सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, ये चीख कैसी होगी? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि रमजान को 15 तारीख को रात के वक्त एक जोरदार धमाका होगा। ये धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इसकी आवाज से सहम जाएगा। उस दिन हर तरफ जल्जले की खबरें आम होंगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा करो तो अपने अपने घरों में दाखिल हो जाना और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अपने कानों में उंगलियां दे लेना। अपने बिस्तरों में लेट जाना। जब तुमको चीख की आवाज आए तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर रो के दुआ करना और ये पढ़ना कि पाक है वो जात जिसने हमको पैदा किया और हमें दोबारा ले जाएगी। वो जात जो इस बात पर अमल करेगा वही बचेगा। और जिसने 15 रमजान को ये आवाज सुनी उस रात चांद ग्रहण भी लगेगा और सुबह सूरज ग्रहण होगा। नाज़रीन गिरामी, जिस रमजान में ये निशानियां नजर आए तो उस रमजान से लेकर अगले रमजान से पहले पहले ही कयामत बर्पा हो जाएगी। उस रमजान के बाद बड़े बड़े फितने पैदा होंगे। हर कोई दूसरे की जान का प्यासा होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम नेक अमाल करें और बुराइयों से खुश हो दूर हो जाए।